गुड मॉर्निंग एवरीवन। एमएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं 11th क्लास का फिजिक्स। 11th क्लास के फिजिक्स का हम लोगों ने मेजर सेक्शन सबसे बड़ा चैप्टर यांत्रिकी समाप्त कर लिया, जो 50 अंकों का था। अब हम लोग इसका दूसरा चैप्टर ऊष्मा, जिसको कहते हैं ऊष्मा गतिकी, पढ़ने वाले हैं। क्या होता है ऊष्मा? आइए तो क्लास को बिना विलंब के शुरू करते हैं। ऊष्मा, हम लोग आज दो चीजों के पहले तो इसका बात करते हैं सिलेबस, इसमें पढ़ना क्या क्या है। ऊष्मागतिकी है क्या? तो यह फिजिक्स की वैसी शाखा है, ऊष्मागतिकी फिजिक्स की, भौतिकी की वह शाखा जिसमें ऊष्मा ऊर्जा का अध्ययन करते हैं। भौतिकी की वह शाखा जिसमें ऊष्मा ऊर्जा का अध्ययन करते हैं, उसे ऊष्मागतिकी कहते हैं। हम लिख सकते हैं भौतिकी की वह शाखा, भौतिकी की वह शाखा, भौतिकी की वह शाखा जिसमें ऊष्मा ऊर्जा, हीट एनर्जी, ऊष्मा ऊर्जा का अध्ययन करते हैं। यानी एक बात हम लोग जाने, ऊष्मा है क्या? तो यह एक प्रकार का ऊर्जा है। ऊष्मा क्या है? ऊष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है। ऊर्जा यह दिखाई नहीं देता है, लेकिन यह कार्य करता है। क्या ऊर्जा को हम लोग देख सकते हैं? ऊष्मा दिखता है तो नहीं, आग दिखेगा। अब किसी को कितना जला है वो केवल महसूस कर सकता है, हम उसे देख नहीं सकते हैं। ऊष्मा ऊर्जा का अध्ययन, भौतिकी की वह शाखा जिसमें ऊष्मा ऊर्जा का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग ऊष्मागतिकी कहते हैं। और ऊष्मागतिकी में जैसे हम लोगों ने मैकेनिक्स में 14 चैप्टर पढ़ा, इसी प्रकार ऊष्मागतिकी में मात्र 4 चैप्टर पढ़ना है और यह 10 अंकों का है। यह 11th क्लास में 10 अंकों का है, लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा, कंपटीशन में यहां से हमेशा क्वेश्चन बनता रहता है, इसीलिए यह सेक्शन मजबूत है। इसके बाद लास्ट चैप्टर हम लोग शॉर्ट पढ़ के 11th फिजिक्स को समाप्त करेंगे और फिर 12th फिजिक्स की ओर बढ़ेंगे। जिसका 11th फिजिक्स कमजोर रहेगा, ऑटोमेटिक उसको 12th फिजिक्स में प्रॉब्लम शुरू होगा। इसीलिए दूसरा सीढ़ी पर चढ़ने से पहले पहला सीढ़ी चढ़ना सीखना बहुत जरूरी है। अगर हमें पहला सीढ़ी पर चढ़ना ही नहीं आ रहा है, तो दूसरा सीढ़ी पर चढ़ना आसान नहीं होगा। आइए बिना अब इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग 4 चैप्टर पढ़ेंगे। किसके अंतर्गत? ऊष्मागतिकी के अंतर्गत। पहला चैप्टर है तापमिति। पहला चैप्टर का नाम है तापमिति। दूसरा चैप्टर है, इसका नाम है कैलोरीमिति। कैलोरीमिति। तीसरा चैप्टर है कैलोरीमिति। तीसरा चैप्टर है ऊष्मा का संचरण। ऊष्मा का संचरण। और इसका 4th चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है गैसों के लिए गतिज ऊर्जा सिद्धांत और गैसों के गतिज ऊर्जा सिद्धांत। गैसों के गतिज ऊर्जा सिद्धांत और ऊष्मागतिकी के नियम। इसी में पढ़ना है ऊष्मागतिकी के नियम। ऊष्मागतिकी के नियम। यह 10 नंबर का हम लोगों को 4 चैप्टर में कंप्लीट हो जाएगा। ऊष्मागतिकी में, इसी को हम लोग ऊष्मा कहते हैं, ऊष्मागतिकी। इसमें 4 चैप्टर पढ़ना है, तापमिति, कैलोरीमिति,
ऊष्मा का संचरण और गैसों के गतिज ऊर्जा सिद्धांत और ऊष्मा गतिकी के नियम। तो इसको कॉपी में नोट कीजिए। तो हम आगे लेके चलते हैं फर्स्ट चैप्टर तापमिति की ओर। इसको नोट कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए, तो आगे फिर स्टार्ट करते हैं। हम लिखाते हुए जैसे आगे बढ़ रहे थे उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। ऊष्मागतिकी क्या है? फिजिक्स की वैसी शाखा जिसमें ऊष्मा ऊर्जा का अध्ययन करते हैं ऊष्मागतिकी कहलाता है। और इसका पहला चैप्टर है तापमिति। तो पहला चैप्टर क्या है? तापमिति। इसको लिखिए, हम थोड़ा इंक डाल के आते हैं। चलिए सुनिएगा। आप हम लोगों को पढ़ना है तापमिति। इसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे ऊष्मा के बारे में और फिर ताप के बारे में। ऊष्मा, इसको इंग्लिश में हीट कहते हैं। हीट, ऊष्मा। एक बार डेफिनेशन बोलेंगे याद हो जाएगा, सुनिएगा। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है जिसके द्वारा किसी भी वस्तु के गर्म या ठंडा होने का अनुभव करते हैं। इसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को गर्म या ठंडा होने का अनुभव कहते हैं, उसी को ऊष्मा कहते हैं। जैसे कोई आदमी आपसे बोला कि मुझे छू के देखिए तो बुखार है, तो आप उसका क्या करेंगे? हाथ को टच करेंगे। मान लिया कि उसका बुखार है 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। बुखार सेल्सियस में रहेगा, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 98.6 से ज्यादा है। और जिस आदमी को उसने छूने के लिए बोला उसका 102 डिग्री फ़ारेनहाइट है। वो कहा कि मुझे छू के बताइए मुझे बुखार है या नहीं है। जो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट वाला आदमी बोला 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। जब 102 डिग्री फ़ारेनहाइट का आदमी छुएगा इसे, तो बताइए उसे इसे ठंडा महसूस होगा या गर्म महसूस होगा? क्योंकि इसका तापमान ज्यादा है तो ऑब्वियसली इसे ठंडा महसूस होगा, जबकि इस व्यक्ति को इसका हाथ गर्म महसूस होगा। यही कहता है ऊष्मा कि ऊष्मा या तो किसी वस्तु के ठंडा या गर्म होने की अवस्था को बताता है। या तो वह वस्तु ठंडा होगा या वस्तु गर्म होगा। और ऊष्मा को Q से सूचित करते हैं। ऊष्मा को Q से सूचित करते हैं। और ऊष्मा का SI मात्रक जूल और CGS मात्रक कैलोरी होता है। ऊष्मा का SI मात्रक जूल और CGS मात्रक कैलोरी होता है। और एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। एक बहुत शानदार क्वेश्चन पूछता है कि ऊष्मा को किससे मापते हैं? ऊष्मा को मापने वाले यंत्र का क्या नाम है? तो ध्यान से सुनिएगा। ऊष्मा को थर्मामीटर से नहीं, अगर तापमान पूछता है तो थर्मामीटर से मापते हैं, लेकिन ऊष्मा को मापने वाले यंत्र का नाम है कैलोरी। में मीटर लगा दीजिए तो ऊष्मा को मापने वाले यंत्र का नाम है कैलोरीमीटर। आप लोगों ने अनुभव किया होगा जब हम गर्मी के दिनों में सुबह सुबह उठते हैं या ठंड के दिनों में सुबह सुबह आप उठ रहे हैं और जब ताजा पानी खोल रहे हैं, यानी जो जमीन के अंदर से पानी नल चला के चालू कर रहे हैं, तो आपको वह पानी गर्म लगेगा। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा देर के बाद 2 घंटे 3 घंटे के बाद, तो वही पानी अब आपको ठंडा लगने लगेगा। आप लोगों ने इसको अनुभव किया होगा। ऐसा क्यों होता है? तो जो हमारे पृथ्वी के अंदर वाटर है, जो जमीन के अंदर पानी है, उसका तापमान फिक्स है। वो उसका तापमान ना ही बढ़ता है ना ही घटता है। जबकि जिस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं, यहाँ वायुमंडल के कारण तापमान बदलते रहता है। ठंड के दिनों में ठंड ज्यादा होने से हमारा शरीर भी ठंड हो जाता है और उसका जिस पानी के तापमान से
हमारा शरीर का तापमान कम होने की वजह से हमें पानी गर्म महसूस होता है। लेकिन जब सूर्य निकल जाता है, जिसके कारण हमारा शरीर भी गर्म हो जाता है, और जिससे जब पानी को छूते हैं तब हमारा शरीर उससे ज्यादा गर्म हो गया, तब हमें वही पानी ठंडा लगने लगता है। देख रहे हैं, यानी पानी का तापमान नियत रहता है, जबकि हम लोगों के बॉडी का टेम्परेचर और वातावरण के टेम्परेचर बदलने से वही चीज कभी गर्म या ठंडा महसूस होता है, और यही ऊष्मा कहलाता है। तो ऊष्मा क्या है? ऊष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है जिससे यह ज्ञात होता है कि कोई वस्तु ठंडा या गर्म है, या जिससे किसी वस्तु के ठंडा या गर्म होने का अनुभव करते हैं। तो आप लोग कॉपी निकालिए और ऊष्मा लिख के डैश दीजिए, लिखिए, ऊष्मा लिख के डैश दीजिए, लिखते चलिएगा साथ साथ, जिससे पढ़ने में भार नहीं पड़ेगा। जैसे हम लोग पढ़ रहे थे वैसी तरह से पढ़ते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो लिखिए, ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है जिससे ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है, या ऊष्मा ऊर्जा का एक प्रकार का ऊर्जा है जिससे किसी वस्तु के ठंडा या गर्म होने का अनुभव करते हैं। हम एक बार फिर से बोल रहे हैं, लिख लीजिएगा। ऊष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है जिससे किसी वस्तु के गर्म या ठंडा होने का अनुभव करते हैं। नीचे लिखिएगा स्टार बना के, ऊष्मा को Q से सूचित करते हैं। ऊष्मा को Q से सूचित करते हैं। अगला फिर पॉइंट बना के लिखिएगा, इस सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ऊष्मा का SI मात्रक, ऊष्मा का SI मात्रक जूल और SI मात्रक जूल और CGS मात्रक कैलोरी है। ऊष्मा का SI मात्रक जूल और CGS मात्रक कैलोरी है। और नीचे, उसके नीचे इसको लिख के, इसको बॉक्स बना के घेर लीजिएगा कि 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। इसको बना लीजिए और नीचे फिर इस तरह लिखिए, ऊष्मा को किससे मापते हैं? कैलोरी मीटर से मापते हैं। ऊष्मा को कैलोरी मीटर से मापते हैं। ऊष्मा को कैलोरी मीटर से मापते हैं। तो हम लोगों ने ऊष्मा के बारे में जाना। अब हम लोग जानने वाले हैं तापमान। ताप बोले या तापमान बोले? टेम्परेचर। ताप या तापमान। तापमान, टेम्परेचर। सुनिएगा, हमने कहा कि आपके पास 2 वस्तु है, एक बड़ा वस्तु है और एक छोटा वस्तु है। अब इसको हम मिटा देते हैं पहले, तो अच्छे से समझ में आएगा। एक बड़ा वस्तु है और एक छोटा वस्तु है। 2 प्रकार का वस्तु है। हमने आपसे कहा कि बताइए, ऊष्मा बड़ा वस्तु से छोटा वस्तु में जाएगा कि छोटा वस्तु से बड़ा वस्तु में जाएगा? अगर हम दोनों वस्तु को सटा देते हैं तो सटाने के बाद ऊष्मा बड़ा वस्तु से छोटा वस्तु में जाएगा या छोटा वस्तु से बड़ा वस्तु में जाएगा? तो अगर आप सोच रहे हैं कि बड़ा वस्तु से छोटा वस्तु में जाएगा तो ये गलत है। अगर आप यह सोच रहे हैं कि छोटा वस्तु से बड़ा वस्तु में जाएगा तो यह भी गलत है। हम तब तक यह नहीं जान जाए कि दोनों का तापमान है कितना, तब तक हम इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते हैं कि तापमान बड़ा वस्तु से छोटा वस्तु में ट्रांसफर होगा ऊष्मा, या छोटा वस्तु से बड़ा वस्तु में ट्रांसफर होगा। तो आइए, अगर हम मान लेते हैं इसका तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है और इसका तापमान 32 डिग्री सेल्सियस है। अब क्वेश्चन पूछेगा कि एक बड़े गोला का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है
और एक छोटे गोले का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस है, तो बताइए तापमान बड़े गोला से छोटा गोला में जाएगा जब दोनों को सटाएंगे तब, या छोटे गोला से बड़े गोला में जाएगा, या तापमान का स्थानांतरण नहीं होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा जब दोनों को सटाएंगे तो जिसमें ज्यादा तापमान होगा वो वहीं से कम तापमान वाले में टेम्परेचर जाता है, यानी हमेशा बड़े वाले से छोटे वाले में जाएगा। कब तक, बात आती है ना, कब तक जाएगा? जब तक दोनों का तापमान इक्वल नहीं हो जाए, बराबर नहीं हो जाए, तब तक जाएगा। कब तक जाएगा? जब तक दोनों का तापमान बराबर नहीं हो जाएगा तब तक जाएगा। जब दोनों का तापमान बराबर हो जाएगा तब नहीं जाएगा। तो तापमान क्लियर हो गया। तापमान किसी वस्तु की वह अवस्था है जिससे यह ज्ञात होता है कि वस्तु ऊष्मा का ग्रहण या त्याग करेगा। तापमान क्या है? यह किसी वस्तु की वैसी अवस्था है जिससे यह ज्ञात होता है कि वस्तु ऊष्मा को ग्रहण करेगा कि ऊष्मा का त्याग करेगा। इसी को तापमान कहते हैं। एक बार हम और बोल रहे हैं, तापमान किसी वस्तु की वह अवस्था है जिससे यह ज्ञात होता है कि वस्तु ऊष्मा का ग्रहण या त्याग करेगा। अगर तापमान ज्यादा है तो ऊष्मा का त्याग करेगा। दोनों वस्तु में जिसका ज्यादा रहेगा वो त्याग करेगा, जिसका कम रहेगा वो ग्रहण करेगा। और तापमान को T से सूचित करते हैं, ऊष्मा को Q से सूचित करते हैं, तापमान को T से सूचित करते हैं, और तापमान का SI मात्रक केल्विन होता है। तापमान का SI मात्रक केल्विन होता है और तापमान का SI मात्रक केल्विन होता है और तापमान को थर्मामीटर से मापते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है कि थर्मामीटर में किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा थर्मामीटर में पारा धातु का प्रयोग करेंगे। पारा धातु है, एकमात्र धातु है जो समानतम टेम्परेचर, कमरे के ताप या मानव शरीर के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है। समान टेम्परेचर बोलने का मतलब हुआ जैसा हम लोग जिस टेम्परेचर में रह रहे हैं उस टेम्परेचर को कमरे का ताप बोल दें, समान टेम्परेचर बोल दें। उस टेम्परेचर पर पारा किस अवस्था में रहता है? तो यह लिक्विड फॉर्म में रहता है। यह धातु है, धातु का गुण होता है यह ठोस होगा, इसे पीटने से आवाज करता है, खींचने से यह लंबा हो जाता है, लेकिन यह अलग प्रकार का धातु है। यह ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसीलिए थर्मामीटर में किस धातु का प्रयोग करते हैं? तो पारा का प्रयोग करते हैं। तो लिखिए तापमान और लिख के डैश दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तापमान लिख के डैश दीजिए। लिखिए तापमान किसी वस्तु की वह अवस्था है, ताप बोले या तापमान दोनों सेम है। तापमान किसी वस्तु की वह अवस्था है जिससे, तापमान किसी वस्तु की वह अवस्था है जिससे यह ज्ञात होता है कि, जिससे यह ज्ञात होता है कि, जिससे यह ज्ञात होता है कि वस्तु ऊष्मा को ग्रहण या त्याग करेगा। वस्तु ऊष्मा को ग्रहण या त्याग करेगा। वस्तु ऊष्मा को ग्रहण या त्याग करेगा। तापमान किसी वस्तु की वह अवस्था है जिससे यह ज्ञात होता है कि, जिससे यह ज्ञात होता है कि वस्तु ऊष्मा का त्याग या ग्रहण करेगा। नीचे स्टार या पॉइंट बना के लिखिएगा। तापमान को T से सूचित करते हैं, बड़का T से, कैपिटल T।
तापमान को T से सूचित करते हैं। तापमान को T से सूचित करते हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा, तापमान का SI मात्रक, तापमान का SI मात्रक केल्विन ब्रैकेट में K, तापमान का SI मात्रक केल्विन ब्रैकेट में K होता है। अगला लिखिएगा, तापमान को थर्मामीटर से मापते हैं। तापमान को थर्मामीटर से मापते हैं। तापमान को थर्मामीटर से मापते हैं। ऊष्मा पूछेगा तो कैलोरी मीटर, तापमान पूछेगा तो थर्मामीटर। आइए, जिस तरह हम लोग दूरी को मापने के लिए अलग अलग प्रकार का मात्रक होता है, जैसे दूरी को मापने के लिए मीटर का भी प्रयोग होता है, किलोमीटर का भी प्रयोग होता है, सेंटीमीटर का भी प्रयोग होता है, फीट का भी प्रयोग होता है, प्रकाश वर्ष का भी प्रयोग होता है। इसी प्रकार तापमान को मापने के लिए भी कई प्रकार के मात्रकों का प्रयोग होता है। तो आइए जानते हैं तापमान के पैमाना। तापमान का, ताप बोले या तापमान बोले, बात सेम है दोनों। पैमाना, ताप का पैमाना, इसका संकेत, इसका संकेत LFP, UFP। सुनिएगा, तापमान का पैमाना सबसे लोग जानते होंगे सेल्सियस। तापमान को सेल्सियस में भी मापते हैं, सेल्सियस को ही सेंटीग्रेड भी कहते हैं। दूसरा, हम लोग तापमान को फ़ारेनहाइट में मापते हैं। फ़ारेनहाइट, जैसे बुखार जब भी हम लोगों को लगता है तो उसमें सेल्सियस में नहीं चलता है, वो फ़ारेनहाइट में। हम लोगों के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हम फ़ारेनहाइट में बात करेंगे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। देखिए, अगर सेल्सियस में बोलिएगा तो 37 डिग्री है, जबकि फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री होता है। और एक होता है केल्विन, हम लोग तापमान को केल्विन में भी मापते हैं। और एक होता है जो हम लोग जानेंगे रोमर। तो तापमान को या तो सेल्सियस में मापते हैं, सेल्सियस, इसी का नाम है सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड। लेकिन आजकल इसका सेल्सियस के रूप में ही प्रयोग होता है। अगर हम इसका बात करें दूसरा पैमाना तो फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट। इसका तीसरा पैमाना का अगर हम बात करते हैं तो केल्विन, केल्विन। और इसका लास्ट हम लोग जो पढ़ने वाले हैं अभी, रोमर से भी तापमान को मापा जाता है। तो तापमान को मापने के लिए सेल्सियस का भी प्रयोग होता है, फ़ारेनहाइट का भी प्रयोग होता है, केल्विन का प्रयोग होता है और रोमर का। सेल्सियस को डिग्री C से लिखा जाता है, सेल्सियस को डिग्री C से लिखा जाता है। फ़ारेनहाइट को डिग्री F से लिखते हैं, केल्विन को K से लिखते हैं, रोमर को डिग्री R से लिखते हैं। देखिए, हम सभी में डिग्री का प्रयोग किए हैं, लेकिन क्या केल्विन में हमने डिग्री का प्रयोग किया है? तो नहीं, केल्विन को डिग्री में नहीं मापते हैं क्योंकि यह SI मात्रक है। LFP, लोअर फिक्स पॉइंट, जहां पानी बर्फ जम जाता है उसको लोअर फिक्स पॉइंट कहते हैं। अपर फिक्स पॉइंट UFP, अपर फिक्स पॉइंट, जहां पानी वाष्प बन जाता है। यहाँ बर्फ बन जाता है और यहाँ वाष्प बन जाता है। और ये है फंडामेंटल इंटरवल,
दोनों के बीच का डिफरेंस को FI कहते हैं। हम लोगों ने जाना कि तापमान का पैमाना क्या है, तो सेल्सियस या सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन और रोमर। आज के लिए इतना ही। एक बार फिर इसको रिवीजन कराते हुए, कितना डिग्री पर होता है, फ़ारेनहाइट में कितना होता है, केल्विन में कितना होगा, रोमर में कितना होगा, इसके फिर जो दोनों का डिफरेंस कितना होता है, कितना पर ये खोलता है, तो सेल्सियस में कितना होगा, फ़ारेनहाइट में, यानी हम लोग इसमें चेंज करने के लिए सीखेंगे। सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कैसे बदलते हैं, और भी डिटेल जानकारी और भी डिटेल इसमें पढ़ेंगे। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। बाय।